नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 8.4 का 8.1 का क्वेश्चन नंबर दोस्तों है 4। देखिए दोस्तों हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हमारे पास में जो गिवन है वो क्या दे रखा है दोस्तों? 15 कोट ए इज इक्वल टू हमें दे रखा है दोस्तों 8। यानी कि हमारे पास में जो कोट की वैल्यू है दोस्तों वो कितनी हो गई अपने पास में? अगर मैं इसमें कोट की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो दोस्तों कितनी आएगी अपने पास में? 8/15। और हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है जिसे अपन लिखते हैं कि अंग्रेजी मीडियम में तो ऐसा लिखते हैं दोस्तों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और हिंदी मीडियम वाले लिखते हैं दोस्तों लाल बटावा कक्का, इस तरह से लिखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कोड की जो वैल्यू है दोस्तों इंग्लिश मीडियम के हिसाब से बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस का मतलब क्या हो गया दोस्तों? आधार। यानी कि जो अपने पास में आधार है कितना है दोस्तों? बेस लिख सकते हैं बी अपॉन पी, यानी कि आधार बटावा कह सकते हैं अपन दोस्तों, लंब कह सकते हैं इसको। तो हमारे पास में बेस कितना है दोस्तों? ये जो अपने दे रखा है ये बेस है, और ये कितना इसके पास में परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। तो हम इसको सीधा नहीं मानते दोस्तों, हम इसको लिखते हैं 8 के, और ये हो जाएगा अपने पास में 15 के। यानी कि अपने पास में जो बेस है यानी कि आधार है वो कितना है? ए बी है, और जो लंब है वो बी सी है। कितना? 15 है। और हमें फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण फाइंड करना है दोस्तों। तो हम बात करते हैं इन्हें ट्राइंगल, इन ट्राइंगल। सबसे पहले कर लेते हैं दोस्तों, एक बार सबसे पहले अपन इसको लेट कर लेते हैं। क्या करेंगे दोस्तों? लेट मान लेते हैं सबसे पहले कि जो अपने पास में ये दे रखा है साइड यानी कि बेस। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों बेस यानी कि इसका आधार कितना है दोस्तों? 8 के। और फिर इसके अंदर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों? बी सी। ये क्या है दोस्तों? लंब। लंब कितना है दोस्तों अपने पास में? 15 के दोस्तों। अब हमें इसमें से निकालना है कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस फाइंड करनी है दोस्तों। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी। मतलब कि ये कि ट्राइंगल ए बी सी के अंदर क्या होगा दोस्तों? देखो कि बाई पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम मतलब कौन सी फॉर्मूला लगा रहे हैं दोस्तों? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। उसमें फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? हम लिखते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर लिखते हैं बेस का स्क्वायर एंड प्लस लिखते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका मतलब दोस्तों यहाँ है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर लिखते हैं दोस्तों, और फिर करते हैं आधार। आधार कितना अपने पास बताओ? ए बी का स्क्वायर करते हैं प्लस परपेंडिकुलर कितना है मतलब बेस, सॉरी लंब कितना है दोस्तों? बी सी का होल स्क्वायर। इस तरह से अब हमारे पास जो चीजें गिवन है वो तो अपन पुट कर देते हैं, और जो चीजें निकालनी है वो हम इसको फाइंड कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं एसी, एसी का स्क्वायर। तो एसी हमें दोस्तों यानी कि कर्ण यानी हाइपोटेनियस हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ लिखेंगे हम एसी का स्क्वायर एंड बराबर ये दोस्तों है ए बी का स्क्वायर। ए बी है दोस्तों इसके अंदर बेस यानी कह सकते हैं आधार। आधार का स्क्वायर कितना है दोस्तों? 8 के का होल स्क्वायर एंड प्लस बी सी जो है परपेंडिकुलर मतलब लंब कह सकते हैं दोस्तों। ये हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जरा इसको ध्यान से देखो, 8 का मतलब हो जाएगा 64 के स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस 15 का हो जाएगा 225 के स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। और हमारे पास में चल रहा है यहाँ एस स्क्वायर। एक बार इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा अपने पास में? 289 के स्क्वायर आएगा। और हमारे पास में चल रहा है ए सी का होल स्क्वायर। अब हमें जो निकालना है दोस्तों यहाँ से हमें निकालना है इसका हाइपोटेनियस यानी कर्ण निकालना है, यानी ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट स्क्वायर ऑफ किसका हो जाएगा? 289 के स्क्वायर। यानी कि जो स्क्वायर था वो रूट में चला गया। हमें निकालनी है एसी की वैल्यू। तो कैसे करेंगे दोस्तों? इसका स्क्वायर रूट होता है 17 और इसका होता है के, यानी कि ये कितना रहेगा दोस्तों? 17 के इसका रहेगा दोस्तों आंसर। यानी कि हमारे पास में हाइपोटेनस कह सकते हैं दोस्तों, या फिर हम कह सकते हैं कर्ण। कितना आ रहा है दोस्तों हमारे पास में? 17 के आ रहा है। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी दोस्तों साइन ए की। साइन ए की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है दोस्तों? यहाँ से P अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों लंब बटावा कर्ण बोलते हैं दोस्तों। यानी कि क्या बोलेंगे इसको अगर लिखना चाहे तो L बटावा के लिखते हैं दोस्तों। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे साइन की जगह साइन लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे। इसमें परपेंडिकुलर मतलब लंब कौन सा दोस्तों? जो इसके सामने होता है वो। यहाँ कौन ए की बात चल रही है दोस्तों, तो इसके सामने ए यहाँ है, तो ये कितना हो जाएगा? 15 के यानी कि 15 के। ये तो हो गया लंब यानी कि परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, लंब बटावा कर्ण। कर्ण कितना है दोस्तों अपने पास में? 17 के से के कट जाएगा, आंसर कितना आएगा दोस्तों? 15/17। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन इक्वेशन नंबर सेकेंड हम लिखेंगे यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी दोस्तों सेक ए की। और सेक ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? यहाँ से ये होता है सीधा सीधा कोस का उल्टा होता है, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यानी कि हम इसे हिंदी में बोलेंगे, एक बार इंग्लिश में लिखते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण बटावा लिखते हैं दोस्तों आधार। एक ही बात है। तो बताओ इसमें हाइपोटेनियस कितनी है, यानी कि कर्ण कितना है? ए सी कितना है दोस्तों? 17 के अपॉन अपने पास में बेस कितना है दोस्तों? आधार कितना है अपने पास में? 8 के। ये हमने लिख दिया 8 के से के कट जाएगा, कितना रहेगा?
17/8 आंसर आ रहा है दोस्तों। ये है अपने पास में इक्वेशन नंबर सेकेंड, इस तरह से। तो ये तो हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम करेंगे सॉरी फोर्थ, और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में है, तो यानी कि हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। इसको ओपन करते हैं दोस्तों, सोल्व। क्या लिखा हुआ दोस्तों, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दे रखा है, यानी कि दोस्तों जो गिवन है हमारे पास में कि सेक थीटा की जो वैल्यू है दोस्तों वो दे रखी है 13/12। सेक थीटा जो होता है दोस्तों वो एक साइड का रेशियो होता है। अब ये कौन कौन सी साइड का रेशियो होता है दोस्तों, उसका हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है इंग्लिश मीडियम में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यही फॉर्मूला हिंदी मीडियम में होता है लाल बटावा दोस्तों क का। अब दोस्तों अगर मुझे सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन कोस टेन सेक और कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन लिखते हैं दोस्तों बेस, यानी कि इसकी जो वैल्यू है हाइपोटेनियस अपॉन बेस है। और हिंदी मीडियम में यही बात अपन बोले दोस्तों, कर्ण बटावा लिखा हुआ है यहाँ पे आधार, यानी कि के अपॉन ए लिखा हुआ है दोस्तों। अब मुझे जरा बताओ कि हाइपोटेनियस कितनी दोस्तों 13, तो इसको दोस्तों सीधा सीधा हम 13 ही लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं 13 के लिखते हैं। और जो अपने पास में बेस है, बेस को हम आधार बोलते हैं दोस्तों, तो इसको सीधा सीधा अपन 12 के लिखेंगे। तो हमने के लगा रखा है, ये दोस्तों हमने माना है लेट किया है, तो इसको हम सीधा सा लिखेंगे लेट। सबसे पहले लिखेंगे इसकी हाइपोटेनियस यानी कर्ण कितनी है दोस्तों ए सी, और वो हमने कितनी मान रखी है 13 के। और वही हमने आधार मान रखा है ए बी, यानी कि बेस। बेस जो है दोस्तों वो कितना है 12 के। और हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, सबसे पहले इसका जो परपेंडिकुलर है वो, यानी कि इसका लंब जो है हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इन अ ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि ये जो ट्राइंगल दे रखा है इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में। क्या लिखेंगे दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम से, जो पाइथागोरस थ्योरम है बाई पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है दोस्तों, अगर मुझे इसके अंदर परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर फाइंड कैसे करेंगे दोस्तों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है दोस्तों वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस करो। और अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा दोस्तों, लंब का स्क्वायर, यानी कि बी सी का जो स्क्वायर होता है वो कर्ण के स्क्वायर, कर्ण कौन सा दोस्तों ए सी, यानी कि ए सी के स्क्वायर में से क्या माइनस करेंगे दोस्तों, आधार का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर करेंगे दोस्तों ऐसे। मतलब अगर मुझे ये वाला निकालना है दोस्तों तो क्या करूंगा, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस करूंगा दोस्तों। तो अब देखो हमारे पास में कर्ण कितना है, यानी कि हाइपोटेनस कितनी दोस्तों 13 के का होल स्क्वायर एंड माइनस बेस कितना है 12 के का होल स्क्वायर दोस्तों। और सामने चल रहा है अपने पास में बी सी का होल स्क्वायर, सीधा सा है 169 के स्क्वायर एंड माइनस यहाँ हो जाएगा 144 के स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे 169 में से 144 माइनस करेंगे कितना आएगा दोस्तों 25 के स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास में बी सी फाइंड करना है, तो बी सी की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों ये स्क्वायर रूट ऑफ इस पूरे का हो जाएगा, यानी कि 25 के स्क्वायर। और हमें जो बी सी की वैल्यू निकालनी है सीधी सीधी अपने पास में क्या आ जाएगी दोस्तों, कि बी सी जो बराबर आ जाएगा 5 के, यानी कि ये कितना आ रहा है दोस्तों हमारे पास में 5 के, यानी 5 के, ये क्या है परपेंडिकुलर कह सकते हैं दोस्तों। अब हमसे जो पूछा गया है कि हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट क्या करना है दोस्तों, जितने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक जितने सारे रेशो हैं वो हमें फाइंड करने हैं दोस्तों। यानी कि सबसे पहले मुझे फाइंड करना है साइन, तो यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू होती है दोस्तों क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन एच, यानी कि हम कह सकते हैं हिंदी मीडियम में एल अपॉन के, यानी कि ये तो है हाइपोटेनियस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, या फिर लंब बटावा कर्ण है दोस्तों। तो जरा मुझे देख के बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो ये है दोस्तों लंब या फिर परपेंडिकुलर कितनी है दोस्तों अपने पास में 5 के, और हाइपोटेनियस यानी कर्ण कितनी है दोस्तों हमारे पास में 13 के से के कट जाएगा और कितना आंसर आ रहा है 5/13 आ रहा है। फिर इसके बाद हम निकालते हैं दोस्तों कोस थीटा की वैल्यू, और वही कोस थीटा को बी अपॉन एच, बी अपॉन एच का मतलब होता है दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटावा कर्ण। तो बताओ इसके अंदर बच्चों आधार कितना है, आधार अपने पास में 12 के हैं, यानी बेस 12 के हैं, और के मतलब कर्ण यानी हाइपोटेनियस कितनी है अपने पास में 13 के, कैसे क्या कट जाएगा आंसर कितना आएगा 12/13। फिर हम दोस्तों निकालते हैं टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है दोस्तों वो होती है पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यही हिंदी मीडियम बोले तो क्या बोलेंगे दोस्तों लंब बटावा आधार, यानी कि हमारे पास में जो परपेंडिकुलर है वो कितना है दोस्तों 5 के, यानी आधार कितना है हमारे पास सॉरी लंब कितना है 5 के, और जो अपने पास में बेस यानी आधार कितना है 12 के, इसको से काट देंगे आंसर कितना आएगा 5/12। फिर हम बात करते हैं कोट की दोस्तों,
कोट थीटा की, और कोट थीटा की वैल्यू ये इसका उल्टा होता है, यानी कि बेस अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और यही हिंदी मीडियम बोले दोस्तों आधार बटावा लंब। और हमारे पास में दोस्तों आधार कितना है, आधार है हमारे पास में 12 के, यानी कि बेस जो है दोस्तों वो 12 के हैं, और परपेंडिकुलर यानी कि लंब, लंब कितना है अपने पास में दोस्तों 5 के से कट जाएगा, अपने पास में आंसर आएगा दोस्तों, अपने पास में आंसर आएगा 12/5, और सेक हमारे पास में दे रखा है। लास्ट में फाइंड करना है दोस्तों कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या हो जाएगी बताओ, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर एच अपॉन पी, और यही हिंदी मीडियम में लिखे हैं दोस्तों तो क्या होता है कर्ण बटावा लिखते हैं अपन लंब, और कर्ण की वैल्यू कितनी दोस्तों हमारे पास बताओ 13 के, और हमारे पास में लंब कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, वो है दोस्तों 5 के, कैसे के कट जाएगा, आंसर हमारे पास में आएगा 13/5 दोस्तों। ये इक्वेशन नंबर थी फर्स्ट, ये थी दोस्तों सेकेंड, और ये थी दोस्तों थर्ड, और ये थी दोस्तों फोर्थ, और ये थी दोस्तों फिफ्थ। ये रहे हैं आपके सारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें सेक की वैल्यू हमारे पास में पहले थी, और टेन और कोट और कोसेक और कोस और साइन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है दोस्तों। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे, एक बार हम वो देख लेते हैं ध्यान से। ये कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल, इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ आप मान लो दोस्तों ए एंगल, और यहाँ मानना पड़ेगा बी एंगल, मतलब ये कह रहा है कि ए और बी जो है ना वो 90 से छोटे हैं, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है दोस्तों, कौन से एंगल है, न्यून कोण, मतलब 90 से छोटे हैं, तो 90 से छोटे कौन से होंगे दोस्तों, ये वाला और ये वाला 90 से छोटा है, यानी कि न्यून कोण कह सकते हैं या फिर एक्यूट एंगल कह सकते हैं। इट मीन्स दोस्तों यहाँ पे सी बनेगा, और ये हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री। ठीक है, हमें पूछा गया है वेयर, जहां पे कोस इज इक्वल टू, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी दे रखा है, मतलब कोस ए और कोस बी हमें इक्वल दे रखा है, और हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है, दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है, मतलब ये दोनों जो एंगल है ना दोस्तों ये हमें बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम वहीं से सोल्व करते हैं, जो हमारे पास में गिवन है दोस्तों, गिवन क्या है सबसे पहले देख लेते हैं, गिवन मतलब जो दे रखा है, क्या दिया गया है पहले वो देख लो। दे रखा है सर हमारे पास में कोस ए बराबर दे रखा है कोस बी, ये वैल्यू हमें हमारे पास में दे रखी है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हम एक काम करते हैं दोस्तों, जो कोस ए है और कोस बी है इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं इन ए ट्राइंगल, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, मतलब इस त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज ए बी सी में, सबसे पहले मुझे बताओ कोस थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, वही कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर हम लिखते हैं दोस्तों लाल बटावा क का लिखते हैं दोस्तों, ऐसा लिखते हैं, यानी कोस ए की वैल्यू बी अपॉन एच, यानी कि बी अपॉन एच, बी का मतलब है बेस, एच है मतलब हाइपोटेन्यूस, हिंदी मीडियम बोले तो यहाँ लिखते हैं आधार बटावा कर्ण दोस्तों। अब मुझे बताओ आधार कितना हमारे पास में, आधार है दोस्तों एसी, यहाँ लिखते हैं हम ए सी, और हाइपोटेनियस कर्ण कितना है दोस्तों हमारे पास में ए बी, तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी, और ये है दोस्तों समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हम दोस्तों निकालेंगे कोस बी की वैल्यू, कोस बी की वैल्यू, और कोस बी की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं बताओ, यहीं से इस बार ये का यही होगा, क्या होगा दोस्तों ए अपॉन, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और सीधा लिखेंगे ए अपॉन के। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है दोस्तों, यहाँ ए जो था यहाँ लिखा था इसलिए इसके सामने हमेशा ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया, और ये बच गया आधार हो गया यानी कि बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण हो गया दोस्तों। लेकिन यहाँ जो एंगल बी लिखा हुआ, बी एंगल यहाँ इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंब होता है, ये है लंब यानी परपेंडिकुलर, और ये जो है दोस्तों बेस यानी कि आधार, ये आधार हो गया, और ये अपने पास में कर्ण, कर्ण हमेशा वही रहता है यानी हाइपोटेनस वही रहती है। तो जरा मुझे देख के बताओ कि इसके अंदर आधार कौन सा है, बेस, ये नहीं दोस्तों ये होगा, यानी कि अपने पास में बेस यानी आधार हो जाएगा बी सी अपॉन कर्ण हो जाएगा दोस्तों ये, यानी कि हाइपोटेनस हो जाएगी अपने पास में ए बी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब हम सीधा सा लिखते हैं एटीक्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार दोस्तों, एटीक्यू, एटीक्यू का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन वाला कह रहा है हमसे कि कोस ए और कोस बी की वैल्यू बराबर हैं दोस्तों, तो मैं कोस ए की वैल्यू कितनी है बताओ, ए सी बटावा लिखी हुई है ए बी, और बराबर कोस बी की जो वैल्यू है दोस्तों वो दे रखी है अपने पास में बी सी बटावा ए बी, और ये हमने कहाँ से लिखा है दोस्तों, ये हमने लिखा है दोस्तों, यहाँ पे ए बी है, ये हमने लिखा है दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि जो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन कौन सी है दोस्तों, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि समीकरण 1 व 2 से हमने लिखा है। अब बताओ ये ए बी से ए बी घट जाएगा, और हमारे पास में क्या आएगा, सीधा सीधा सा आ जाएगा ए सी बराबर आ जाएगा बी सी,
मतलब दोस्तों हमने क्या किया, ए बी से ए बी कट गया और हमारे पास में क्या है, ए सी बराबर बी सी। यानी कि जिस जिस ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती हैं, इसका मतलब इसके सम्मुख कोण यानी कि इसके अपोजिट जो एंगल होते हैं दोस्तों वो बराबर होते हैं। इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ सो अतः इसीलिए हम बोल सकते हैं एंगल ए बराबर लिख सकते हैं दोस्तों एंगल बी। और रीजन क्या लिखेंगे, सेम साइड ऑफ ए अपोजिट एंगल, यानी कि जो इक्वल साइड होती है उसके अपोजिट एंगल होते हैं। यानी कि आप लिख सकते हो क्योंकि इसके अंदर क्या बराबर है दोस्तों, ए सी बराबर क्या है, बी सी। इसके अपोजिट एंगल यानी कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं दोस्तों, अपोजिट एंगल जो होते हैं दोस्तों बराबर होते हैं, यानी कि सम्मुख कोण जो बराबर साइड होती हैं उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। यही रहा आपके हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। और हिंदी में इसको बोलते हैं इति सिद्धम दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन का नंबर लेते हैं इसके अगला वाला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 7th। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन ध्यान से देखेंगे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा बड़ा भी है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास में जो गिवन है यानी दे रखा है, अब इसको मैं हिंदी में लिख के भी क्या करता है, क्योंकि ये लिखा हुआ है, यदि ये दे रखा है और हमें इक्विलेट करना है यानी कि हमें ज्ञात करना है दोस्तों, तो सीधा सा है सवाल तो वही है। देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, जो गिवन है सबसे पहले देख लो गिवन क्या है दोस्तों। गिवन यानी जो दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास में, कोट ए की वैल्यू हमारे पास में दे रखा है दोस्तों, कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8। यहाँ जो भी एंगल लिखा होता है दोस्तों वो हम लिखते हैं इस जगह पे, यानी कि ये थीटा है दोस्तों, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। हमेशा यहाँ जो एंगल दे रखा है उसको यहाँ मानने की कोशिश करो ताकि इसके सामने हमेशा लंब होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है, ये बेस यानी आधार हो जाएगा और ये हाइपोटेनस मतलब कर्ण हो जाएगी दोस्तों। अब मुझे जरा देख के बताओ, कोट थीटा जो होता है साइड का रेशो होता है, यानी कि भुजाओं का अनुपात होता है। तो ये किसकी भुजाओं का अनुपात है, एक बार वही फॉर्मूला लिखते हैं हिंदी मीडियम वाले और अंग्रेजी मीडियम वाले, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यही हिंदी मीडियम में लिखें तो लाल बटावा कक्का बोलते हैं दोस्तों हमेशा। अब देखो कोट थीटा की वैल्यू होती है बी अपॉन पी, यानी कि हम इसको लिखते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और यही हिंदी में लिखें तो दोस्तों लिखते हैं आधार बटावा लंब, यही लिखते हैं हम हिंदी मीडियम में। आधार कितना है दोस्तों बताओ, 7 के, यानी कि बेस है दोस्तों 7 के, और हमारे पास में परपेंडिकुलर कितना है 8 के, यानी कि लंब कितना है दोस्तों 8 के, ये लंब हो गया और ये हो गया आधार। हमें दोस्तों फाइंड करना है हाइपोटेनियस, यानी कि सीधा सीधा सा हम फाइंड करना है कर्ण, कर्ण हमें दोस्तों फाइंड करना है। वही इन ट्राइंगल का नाम लिखेंगे। सबसे पहले जो हमने ये के लिखा है उसको हम लेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ लिखते हैं माना की, और इंग्लिश में लिखते हैं इसको लेट। माना की क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारे पास में बेस है यानी आधार है इसको सीधा लिखते हैं ए बी, कितना मान लेते हैं 7 के, और यही अपने पास में लंब है दोस्तों वो कितना है अपने पास में बी सी, और उसे अपन लिख लेते हैं 8 के। यही बात है दोस्तों। अब हमें इसमें फाइंड करनी है हाइपोटेनियस मतलब कर्ण निकालनी है, और वही जो हमने पहले लिखा था, क्या लिखा था दोस्तों, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, मतलब इस ट्राइंगल के अंदर हमें पास में क्या चीज नहीं है दोस्तों, कर्ण हमारे पास में नहीं है, मतलब हाइपोटेनस नहीं है। तो वही बाई पाइथागोरियस थ्योरम से, यानी कि पाइथागोरियस प्रमेय से, इसको हिंदी में लिखे तो भी वही बात है, अंग्रेजी में लिखे तो भी वही बात है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है दोस्तों वो होता है बेस के स्क्वायर के एंड प्लस दोस्तों आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैं इसको सही से लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा दोस्तों, मतलब कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर, ये है दोस्तों कर्ण का स्क्वायर, और बी है बेस, बेस यानी आधार का स्क्वायर, ये है दोस्तों हमारे पास में आधार का स्क्वायर एंड प्लस ये है हमारे पास में परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है दोस्तों। तो परपेंडिकुलर कितना है अपने पास में बताओ, 8 के, यानी कि मैं लिख सकता हूँ बी सी का स्क्वायर होता है दोस्तों, ये अपने पास में हो गया लंब। अब बताओ ए सी का निकालना है, यानी कि हमें ए सी का स्क्वायर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, ए बी कहाँ है दोस्तों, ये रहा है हमारे पास में ए बी कितना है 7 के का होल स्क्वायर एंड प्लस बी सी कितना है दोस्तों अपने पास में 8 के का, क्या करेंगे दोस्तों होल स्क्वायर, सीधा सा है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, साथ में दोस्तों के होता है एंड प्लस 8 के क्या होता है दोस्तों 64, साथ में होता है के, और ये हो जाएगा इसका भी स्क्वायर और ये हो जाएगा दोस्तों इसका भी स्क्वायर। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं दोस्तों, प्लस कर देते हैं, और साथ में चल रहा है ए सी का स्क्वायर। ए सी क्या है दोस्तों हमारे पास में हाइपोटेनस है दोस्तों, तो यहाँ पे ए सी का जो स्क्वायर होगा इन दोनों को प्लस कर देते हैं दोस्तों। तो प्लस करेंगे कितना आएगा 113, यानी कि 113 के स्क्वायर। हमें दोस्तों ए सी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ए सी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 113 एंड के स्क्वायर। अब इसका अपन स्क्वायर रूट करेंगे तो सीधा सीधा आंसर आएगा ए सी 130, 113 का तो स्क्वायर होता नहीं है, मतलब ऐसे तरह का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है दोस्तों, तो इसको अपन ऐसा ही लिखेंगे, और यहाँ के स्क्वायर से के आ जाएगा बाहर। मतलब हमारे पास में हाइपोटेनस जो आ गई है दोस्तों वो आ गई है 113, और साथ में लिखेंगे अपन के दोस्तों इस रूट से क्या है बाहर है दोस्तों।
अब हम बारी बारी से क्या करेंगे दोस्तों, एक बार साइन का वैल्यू निकालेंगे इसको, तो इसको सोल्व करने से पहले दोस्तों हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। किसको? इसको। तो अब मैं ले लेता हूँ अगले वाला पेज, ताकि आपको वहां पे दिखने में आसानी रहे। क्या लिखा हुआ इसका फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों 1 + sin थीटा एंड लिखा हुआ है 1 - sin थीटा दोस्तों। 1 - sin थीटा इन बटाओ में लिखा हुआ है दोस्तों, अपॉन करके लिखा हुआ है 1 + cos थीटा लिखा हुआ है दोस्तों, और लिखा हुआ है 1 - cos थीटा, इस तरह से लिखा हुआ है। और हमारे पास में जो ट्राइंगल बन रहा था अभी, उस ट्राइंगल के अंदर इस तरह से बना हुआ था कि सर ये तो था 113 अंडररूट के अंदर, और के है इससे बाहर, और यहाँ लिखा हुआ शायद 7 के लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ दोस्तों 8 के। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, फिर हम इसको सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही है, हमने सही लिखा है। देखिए अब इसको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा इसको क्या सिंप्लीफिकेशन करना है पहले। ये दोस्तों a प्लस बी है, ये a प्लस बी है, और ये है दोस्तों a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हम सभी जने जानते हैं, क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मैं करता हूँ a स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखते हैं दोस्तों b स्क्वायर, इस तरह से। मैं इसको थोड़ा ब्रैकेट में लिखूंगा तो थोड़ा सा सही रहेगा, यानी कि मैं लिखूं इधर साइन थीटा का होल स्क्वायर दोस्तों। इन बटा वही करेंगे वापस, वो का वो सवाल। क्या लिखें दोस्तों, 1 - कोस, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कोस थीटा का क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा चेक करो, एक का स्क्वायर हमेशा कितना होता है दोस्तों, एक ही होता है। और साइन का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, यहाँ लिखते हैं अपन साइन स्क्वायर थीटा, एंड बटाओ क्या लिखते हैं दोस्तों, 1 की जगह 1, एंड यहाँ लिखेंगे अपन कोस स्क्वायर थीटा। अब बताओ मुझे साइन की वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले हम निकालेंगे दोस्तों साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या होता है, एक बार जरा चेक करो। वही इंग्लिश मीडियम वाले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और हिंदी मीडियम वाले लाल बटावा क का दोस्तों। तो बताओ साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हिंदी में बोले तो लंब बटावा कर्ण। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको समझाने के लिए अलग से लिख रहा हूँ कि मेरे पास में साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी पी अपॉन एच, यानी कि लंब बटावा कर्ण लिखते हैं दोस्तों। और इसके अंदर परपेंडिकुलर कितना है बताओ, 8 के, यानी कि लंब 8 है, और कर्ण जो है यानी हाइपोटेनियस वो है दोस्तों 113, और ये साथ में के से के कट जाएगा। ये आ रही दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 8/√113 आ रही है दोस्तों, इस समीकरण में लिखने के लिए। और यही अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करूं दोस्तों, तो वही कोस का मान होता है बी अपॉन एच। बी अपॉन का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यही हम हिंदी लिखे तो आधार बटावा कर्ण लिखते हैं दोस्तों। तो बताओ इसका बेस कितना है अपने पास में, बेस है 7 के है दोस्तों, आधार 7 के है, और कर्ण कितना है दोस्तों, वही 113, 113 रूट के अंदर है और के है, तो ये कैसे के कट जाएगा, इस बार आंसर वही आएगा 7/√, के अंदर कितना आ गया 117, सॉरी 113, इस तरह से। अब ये सारी जो वैल्यू है दोस्तों इसमें के अंदर पुट कर देते हैं, तो ये सवाल सोल्व हो जाएगा। इतना बड़ा नहीं है पर हो जाएगा, हो गया है सवाल। देखो 1 माइनस साइन की जगह लिखेंगे 8/√, के अंदर 113, और इसका अपन करेंगे होल स्क्वायर, एंड अपॉन में करेंगे 1 माइनस, इसका लिखेंगे दोस्तों 7/√, के अंदर लिखेंगे 113, और इसका भी अपन करेंगे होल स्क्वायर। अब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा कितना आंसर आएगा, 1 - 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, अपॉन इससे ऊपर रूट हट जाएगा दोस्तों, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा अंडर रूट के, सीधा सीधा अंडर रूट हटा के लिखूंगा मैं सीधा सीधा, तो यहाँ लिखेंगे 113, एंड अपॉन में लिखेंगे दोस्तों 1 - 7 का हो जाएगा 49, और यहाँ हो जाएगा 113 दोस्तों। अब एक बार इसके एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों। मैं थोड़ा सा क्या है इनकी चेंज कर लेता हूँ, ताकि अपने को थोड़ा समझ में सही से आए। अब मैं इसके ले लेता हूँ दोस्तों एलसीएम, ये हो जाएगा 113, और इसका सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 113, इसका इसको इसे डिवाइड करेंगे 113 टाइम, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे दिया जाएगा, फिर माइनस यहाँ आ जाएगा 64, फिर करेंगे अपॉन के अंदर इसके एलसीएम लेंगे 113 आ जाएगा, इसको से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 113 माइनस 49। तो को दोस्तों ये 113 से 113 हो जाएगा कैंसिल, ऊपर कितना बच जाएगा, यानी कि 113 में से मैं 64 माइनस करूंगा तो मेरे हिसाब से बचेंगे यहाँ पे 49 दोस्तों, और यहाँ से अगर मैं 49 माइनस करूंगा तो बचेगा अपने पास में 64 दोस्तों। तो ये रहे पहले सवाल के आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। और यही अपन इसका इसी का सवाल नंबर सेकंड सोल्व करें दोस्तों, तो कैसे करेंगे देखो इसी का अगर अपन सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोस्तों, तो वो आ जाएगा अपने पास में यहाँ पे दोस्तों, यानी कि मुझे सोल्व करना है इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था दोस्तों, देख लो। सेकंड क्वेश्चन था हमें कोट स्क्वायर ए
कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो कोड स्क्वायर वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यही ट्राइंगल हमने वापस बना रखा है। इस तरह से हमारे पास में था एक ट्राइंगल, और यहाँ पे था दोस्तों 8k और यहाँ पे था 7k, और हमें निकालना था अंडर रूट के अंदर 1 1 3 और साथ में k की वैल्यू फाइंड करनी थी दोस्तों। अब जरा चेक करके दिखाओ मेरे को, कोड के अंदर वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यहाँ होता है दोस्तों लाल बटावा का लिखते हैं दोस्तों हम। अब बताओ जरा कि यहाँ हो जाएगा b अपॉन पी, ये किसकी वैल्यू होती है दोस्तों, b अपॉन पी, यानी कि कह सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और हिंदी में इसको बोलेंगे दोस्तों आधार बटावा लंब। अब जरा चेक करके बताओ मेरे को कि इसका हमें स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ कोट की जगह लिखेंगे ऐसा ब्रैकेट बना के, और यहाँ लगाएंगे अपन स्क्वायर। अब बताओ मुझे इसके अंदर बेस कितना है और परपेंडिकुलर कितना है। बेस तो है अपने पास में दोस्तों 7, यानी कि 7k आधार हो गया, और परपेंडिकुलर यानी लंब कितना है दोस्तों अपने पास में 8k। अब इसका अपन कर देते हैं दोस्तों होल स्क्वायर, पहले कैसे की काट देते हैं, यहाँ आ जाएगा 7/8 और इसका हो जाएगा दोस्तों होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 49/64। ये रहे दोस्तों इसके आंसर। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि इसका अगला क्वेश्चन दोस्तों।